हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है और अभी 8 बज रहे हैं। वैसे तो मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे ही, क्योंकि कल दिवाली थी और ये दिवाली के दूसरे दिन की ही वीडियो है। तो यहाँ पर ना मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं और मैं भी घर का सामान सेट कर ही रही हूँ, क्योंकि इतना सामान फैल जाता है पूरे घर में। कोई भी फेस्टिवल होता है, मुझे लगता है आप लोगों के घर भी ऐसे ही होता होगा। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो इतना सारा सामान फैल जाता है, जबकि सामान हम लोग ही उठाते हैं, हम लोग ही रखते हैं, लेकिन फिर भी इतना सामान फैल जाता है कि पूछिए मत। वही हाल हुआ था मेरे घर का। तो यहाँ सुबह से मैं लगी थी फटाफट काम करने में, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है तो उसकी भी मुझे पूजा करनी है। और यहाँ पर मैं टेबल कवर सेट करी थी इसमें, क्योंकि कवर धो दी थी तो मुझे लगता था कहीं गंदा ना कर दे छोटी लाडो, तो इसे मैं बिछा ही देती हूँ इस पर। तो वही मैं टेबल के सारे सामान हटा रही थी और यहाँ पर कवर बिछा दूँगी। उसके बाद ना छोटी गैस तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि उसको हल्का फुल्का जुकाम लग रहा है। कल ही रात में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था, लेकिन आज उसे जुकाम हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब परेशान लग रही है सुबह से। तो यहाँ पर मैं ये देखिए सारा सामान सेट कर दी हूँ, इसमें कवर बिछा दी हूँ टेबल में, और अब मैं जाऊँगी फटाफट नहाने। यहाँ पर ये देखिए लाडो कैमरा देख के कुछ ज़्यादा मस्ती कर रही है। उसे मना कर रही थी कि तुम अपना काम करो, लेकिन नहीं, वो बार बार ना कैमरा ऑन देख के मेरे कैमरे के सामने आ रही थी। और बस अब जा रही हूँ मैं नहाने फटाफट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ नहा करके, और अब सोच रही हूँ कि इस पूजा में क्या पहनूँ सोमवती अमावस्या में। वैसे तो साड़ी पहन के फेरी की जाती है इसमें, लेकिन ना मेरी सारी साड़ियाँ ना बेड में रखी हैं, और इस टाइम हल्की फुल्की ठंड आ गई है, तो मैं ना बहुत कुछ कपड़े मतलब ना विंटर वाले निकाल के अलमारी में रख ली हूँ। तो मेरी अलमारी में जगह नहीं थी, इसलिए मैं साड़ी जो थी, मेरी एक्स्ट्रा कपड़े थे, वो मैं बेड में डाल दी थी। तो मुझे याद नहीं था कि सोमवती अमावस्या है। मेरी मम्मी भी फ़ोन की तो बताएं कि आज सोमवती अमावस्या है। तो अब मुझे समझ में आता है मैं क्या पहनूं। तो ये मैं सूट डाली हूँ, ये रात में ही सूट पहनी थी दीपावली के दिन, मतलब कल ही सूट पहनी थी मैं। उसी सूट को मैं अभी पहन ली हूँ। सूट में क्या जल्दी भी हो जाएगा और मेरी फेरी भी जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सूट डाल ली हूँ। और अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। कुछ स्पेशल नहीं मुझे रेडी होना है, बस सिंपल से मैं कंघी कर रही हूँ। बस मुझे ये है कि पूजा करना है, और जैसे मैं हर बार पूजा करती थी, वैसे इस बार कुछ पूजा नहीं करूँगी। मैं बहुत ही शॉर्टली पूजा करूँगी इस बार। आप लोग देख रहे होंगे ना कि ड्रेसिंग है, फिर भी मैं सारा सामान अपना ना ड्रेसिंग और वार्डरोब के ऊपर रखी हूँ, क्योंकि छोटी ना जैसे मैं ड्रेसिंग खोलती हूँ, छोटी उस पर लटक जाती है और वो उसे बंद ही नहीं करने देती है, और जो उसमें एक्स्ट्रा सामान रखे हैं वो भी निकाल देती है। तो मैं इसलिए ना क्या की हूँ कि एक बास्केट में लाडू छोटी का सामान रख दी हूँ, और एक बास्केट में ना अपना रख ली हूँ, और धनंजय ज़्यादा यूज़ करते तो उनका सामान बाहर ही है। तो इस तरीके से जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं अपना ये बास्केट निकालती हूँ, और मेकअप करके जो डेली यूज़ वाले मेकअप है, जैसे लिपस्टिक, बिंदी है ना, सिंदूर वगैरह है, और क्रीम वगैरह, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हमारी हैं, तो वो मैं ऐसी रखती हूँ, और इसे मैं लगाने के बाद तुरंत ऊपर रख देती हूँ। तो ये देखिए छोटे की नज़र उस बास्केट पे ही है, ऐसे वैसे घूम रही है उसको लेने के लिए। तो इसलिए मैं ड्रेसिंग खोलती ही नहीं हूँ, और जब भी खोलूँगी तो वो छोटी जब नहीं रहेगी तभी उसको खोल करके अपना सामान निकालती है, रखती हूँ। बस पहले सोची थी कि नहीं रहती हूँ, मतलब नहीं करूँगी इसकी पूजा सोमवती अमावस्या की, लेकिन फिर माइंड में आया कि चलो आज छुट्टी है तो धनंजय घर पे रहेंगे, तो छोटी को संभाल लेंगे। तो ये सोच के मैं ना तैयारी कर ली थी। पहले मेरा मूड यही था कि नहीं करना है, लेकिन फिर मैं बोली नहीं चलो कर लेते हैं। मम्मी भी बोली कि कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या पता, मतलब जैसे होता है ना कि कभी तबीयत ख़राब, कभी धनंजय नहीं रहते हैं, तो हो नहीं पाता है, और फेरी वगैरह में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए फिर मैं सोची चलो कर ही लेते हैं फेरी। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, लेकिन छोटी मेरे पीछे नहीं छोड़ रही है, धनंजय के पास बिल्कुल नहीं जा रही है। आज ये भाग भाग के ना मेरे ही कपड़े पकड़ पकड़ खींच रही है। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बस मैं तैयारी की जा रही थी। और ये देखिए छोटी मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। कौन रो रहा बताओ, ये कौन रो रहा? गंदी बाबू रो रही है, गंदी बाबू। सुबह से जिस चीज़ के लिए मैं डर रही थी ना, वही हो गया। छोटी बहुत रो रही है और मेरे गोदी से बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। धनंजय के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है वो। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि तैयारी कुछ भी नहीं मेरी पूजा की, और टाइम भी हो रहा था, 9:30 बज गए थे मुझे नहाते धोते। तो अब लग रहा कि कैसे करूं। यहाँ पर छोटे का मूड तो मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे पास ही रह रही है, मेरे साथ ही खेल रही है।
तो यहाँ पर ना छोटे मेरी पूरी बिंदी खा जाती है तो वही मैं उसको बोल रही थी कि मेरी बिंदी खा गई। मैं लगाई थी तुरंत वो निकाल के खा गई। यहाँ पर मैं बादाम गिन रही थी फेरी के लिए, क्योंकि फेरी में ना मैं बादाम की फेरी दूंगी इस बार। तो वही मैं सोच रही थी कि गिनती कर लूँ, 108 निकाल लेती हूँ बादाम। और वैसे मैं तैयारी तो कर लेती हूँ एक दिन पहले, लेकिन कल दिवाली थी तो मैं दिवाली की वजह से तैयारी कर नहीं पाई हूँ सोमवती की। तो अब यहाँ पर मैं ना गिनती कर ले रही हूँ और बस जा रही हूँ पूजा करने। ये देखिए मैं किचन में आई ना तो छोटी यहाँ भी आ गई है और गोदी में मेरी चढ़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ रही है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि पूजा मैं नहीं करूँगी, और जब नेक्स्ट सोमवती अमावस्या आएगी तो मैं उसमें पूजा कर लूँगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे अगर आप ना कोई रीज़न से नहीं कर पा रहे हो पूजा, तो आप जब अगली सोमवती अमावस्या आती है तो उसमें आप 2 चीज़ का मतलब फेरी लगा करके उस पूजा को पूरा कर सकते हो। तो वही मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नहीं करूँगी पूजा। और बस उसके बाद मैं इधर आ गई थी। यहाँ पर ना जो लक्ष्मी गणेश जी मैं रात में रखी थी दिवाली में, तो उनको उठा करके ना जो मेरी घर की मंदिर है उसमें रख दी थी। और अब इसे मैं सब कुछ हटा दूँगी यहाँ से। ये देखिए, और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी ना कि पहले छत में पूजा करके आऊँगी तुलसी की, उसके बाद फिर यहाँ पूजा करूँगी। लेकिन जब नहीं गई तो फिर मैं घर की पूजा कर ली। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद सोची ना कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मुझे ना लंच ना बनाना पड़े और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाए। तो मेरे माइंड में है कि मैं कचौड़ी बना लेती हूँ आलू की। तो यहाँ पर ना आलू कचौड़ी बना रही हूँ मैं, और टमाटर की चटनी है। तो इसको खाने के बाद फिर दोपहर का लंच, तो किसी को भूख लगेगी नहीं तो मुझे लंच नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि धनंजय लाडो सब लोग खा लिए हैं और अब मैं लास्ट में मैं जा रही हूँ खाने के बाद मैं छोटी को सुला दी, क्योंकि टाइम हो गया तो उसका सोने का। तो सुलाने के बाद फिर मैं ना थोड़ा सा फ्री बैठी थी, तो सोची चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वार्डरोब सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक काम बढ़ जाता है फेस्टिवल वगैरह में। और क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम लोग कपड़े निकालते और ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो उसी को मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं अपनी वार्डरोब को सेट कर लेती हूँ। हफ्ते 10 दिन में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने कपड़े सेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ही कपड़े बिगड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैग में मतलब जो मीशो से मैं बैग मंगाई थी, आप लोग साथ में शेयर की थी शायद, तो वो बैग में ना मैं अपने सारे कपड़े अलग अलग रख लेती हूँ। एक में क्या करती हूँ, कुर्ता सेट रखती हूँ, और जिसमें ना दुपट्टा प्लाजो कुर्ता पूरा सेट रहता है। एक में मैक्सी ड्रेस रखती हूँ, और एक में ना लैगी कुर्ती जो होती हैं या फिर प्लाजो कुर्ते जो होते हैं, है ना, कुछ ऐसे जो रेगुलर आने जाने में पहन लेती हूँ मैं आसपास, तो उसी में एक अलग बैग में रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं वार्डरोब में अपने कपड़ों को अरेंज करती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, अगर आपके पास ही बच्चे हैं ना, तो आप लोग भी ना अपने जो काम होते हैं घर के, जैसे कपड़ों में प्रेस करना, वार्डरोब अरेंज करना, डस्टिंग वगैरह करना, तो उसका टाइम फिक्स मत करिए कि हमें इस टाइम ही करना है। आपको जब भी टाइम मिलता है ना तो आप उस टाइम पे सारे काम कर लिया करिए। तो मैं ऐसे ही करती, जब भी छोटी सी होती है ना तो मैं सोने टाइम पे ना फ्री नहीं बैठती हूँ, जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं उनको कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, इस तरीके से कुछ मैं अपनी वार्डरोब को सेट कर ली हूँ, और सेट करने के बाद मेरी वार्डरोब में काफ़ी स्पेस निकल आया है। तो सोच रही हूँ ना कि जो कपड़े भी विंटर वाले अभी बाहर हैं कुछ कपड़े, तो उन्हें भी यहाँ पर रख लूँगी। वार्डरोब सेट करने के बाद मैं कुछ मेकअप के सामान भी मेरे इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी सेट कर रही थी, क्योंकि छोटे भी सो रही थी। बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए कि मैं अपने सारे सामान सेट करके रख लूँ। तो यहाँ पर सेट कर रही थी, और अभी फ़ोन आ गया था कि आज एक शाम को बर्थडे है। आप लोग देखे होंगे बिट्टू को मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में। तो बिट्टू का आज बर्थडे है, तो फ़ोन आया था कि शाम को आना है। तो मैं सोची कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी आज लंच नहीं बनाए तो आज डिनर भी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पर ना शाम का समय हो गया था, शायद 6 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी बर्थडे में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और ये देखिए मैं ना मस्कारा लगाई थी, तो लाडो भी कह रही थी मेरी लगाओ। तो मतलब बच्चों को इतना शौक़ होता है ना मेकअप करने का, मतलब गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए कह रही मेरी भी लगाओ, तो ये भी लगा रही थी, और इसका देख के छोटी कहती रही मेरी भी लगाओ। तो ये दोनों मस्कारा लगा ली हैं, और बस अब मेकअप सेकअप करके हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं धनंजय, क्योंकि धनंजय घर पे नहीं है, वो गए थे कुछ काम से बाहर, तो उनके आने का हम लोग वेट कर रहे थे। और अब आ गए हैं, तो फटाफट रेडी होकर निकलने वाले हम लोग।
यहाँ पर ना बस हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग आ गए बिट्टू के घर। ये देखिए घर कितना प्यारा लग रहा है बिट्टू का। और ये लोग बहुत ही सुंदर लाइटिंग किए हुए थे, तो मैं ना छोटी सी क्लिप बना ली थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। और अंदर आने के बाद ना छोटी लाडू इतनी खुश हो जाती है ना, हमेशा जब भी लाडू छोटी बिट्टू के घर आती है ना तो ये लोग बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर इन लोगों को ना यहाँ पर आने के बाद ना मेरे से कोई मतलब नहीं रहता, ये लोग ना गुड़िया बिट्टू के साथ में ही खेलती हैं। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, जब भी मुझे कुछ काम होता है ना तो मैं गुड़िया बिट्टू के घर इनको छोड़ देती हूँ, तो ये लोग अपना खेलती रहती हैं। और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डेकोरेशन था, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था बर्थडे का। और हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे ना, तो बिट्टू भी रेडी हो रही है, तो मैं सोची थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन था, कुछ इस तरीके से बिट्टू सजाई थी। और बस उसके बाद हम लोग अब घर जा रहे हैं वापस। तो यहाँ पर ना मेरे साथ लक्ष्य की मम्मी भी थी, लक्ष्य भी थे। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि लाइटिंग वगैरह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली कि पैदल चलते हैं। धनंजय को मैं बाइक से भेज दी थी, और वो हम लोग को ना वापस लेने आ रहे थे, तो हम लोग रास्ते में मिल गए। सो फ्रेंड, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।